नमस्कार सभी साथियों, मैं लोकेश कुमार मीणा और लेवल प्रथम का अभ्यर्थी जो आप सभी के सामने हर वक्त रहता हूं। और आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, जैसा कि कल से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए आप सभी के सामने मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यथास्थिति कोर्ट की लगी हुई है। उस संबंध में जो अफवाहें एवं गुमराह किया जा रहा है लोगों को, उसके संबंध में आप सभी को अवगत करवा सकता हूं मैं, क्योंकि मैं खुद भी कोर्ट में उपस्थित था। तो इस संबंध में आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि एक तो पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस होता है एक, उस प्रोसेस के खिलाफ ना तो आप जा सकते हैं ना मैं जा सकता हूं। उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसके अनुसार ही काम होते हैं, हमारे कहने से और करने से नहीं होते हैं। क्योंकि मानता हूँ आप सबने ये पहली बार देख रहे होंगे कि कोर्ट में क्या हो रहा है, ये कैसे डेट पे डेट मिल रही है, लेकिन ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कोर्ट का काम है। हमारा केस पहले दोनों बार दिल्ली में लिस्ट हुआ है। हमारे को सब चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है, सरकार देखो, वकील देखो, जज देखो। तो हमारे लिए ये मानो कि हमारी किस्मत पे भी ग्रहण लगा हुआ है। लेकिन मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी को धैर्य बनाए रखना होगा। और हमारा केस 18 जनवरी को लिस्ट हुआ है सप्लीमेंट्री केस में। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि उस दिन उस पे स्पेशल सुनवाई होती है और उस पे कुछ डिसीजन भी होता है। जैसा कि पिछली बार जो इस केस पर यथास्थिति लगी थी, वो सप्लीमेंट्री केस पर ही गणेश राज जी ने लगाई थी। तो इससे संबंध यही कहना चाहता हूँ कि 18 तारीख तक आपको धैर्य बनाए रखना होगा, और उसके बीच के अंतराल के समय आप सभी को मकर संक्रांति तक तो घर पर रह के बढ़िया एंजॉय, त्यौहार का बढ़िया एंजॉय करें। और उसके बाद में हमारे सभी की राय पे और जो भी कुछ डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे धरातल पर काम करना है, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हमें किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक ही है, नियुक्ति लेना। किसी भी प्रकार से नियुक्ति मिले, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। जैसा मैं कल आप सभी को देख रहा था कि आप ग्रुप में हर किसी को गालियाँ निकाल रहे हो, वकीलों को कुछ बोल रहे हो। तो आप सभी से एक ही बात कहता हूँ कि ये चीज़ें लीगल होती है और इसमें कुछ नहीं रखा। आप सभी टीचर बनोगे, मैं खुद भी टीचर बनूंगा। किसी के खिलाफ अपन गलत बात बोलते हैं तो वो हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकता है और हमारा भविष्य खतरे में जा सकता है। तो आपसे निवेदन यही है कि जो भी बात होगी वो यहाँ पे बता दी जाएगी। कैसे भी ये चीज़ें आप किसी पे अपनी भावनाओं को दर्शा रहे हो, उससे काम नहीं होगा। कोर्ट का प्रोसेस तो सभी को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें हमारे कुछ भी नहीं है हाथों में। तो आप जैसा कर रहे हो वैसा सब के लिए मैं तो धन्यवाद ही कहता हूँ, जो अपने स्तर पे काम कर रहा है। मैं मेरे स्तर पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नियुक्ति चाहिए। वैसा आपको चाहिए, आपको भी सभी को नियुक्ति चाहिए। और आप सभी के लिए भी धरातल पे एक तरह से संघर्ष कैसे भी किया जाता है। अब हर चीज़ बताई नहीं जाती कि कैसे काम किए जाते हैं, क्योंकि कुछ को सत्य भी लगता है, कुछ को गलत भी लगता है, कुछ बात मानते भी है। सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। तो आप सभी से यही बात कहता हूँ कि हमें 18 जनवरी तक धैर्य बनाए रखना होगा, और बीच में जो भी रणनीति तैयार की जाएगी उसमें आप सबकी ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आप सब अब एक काम करके घर पे बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें धरातल पे भी काम करना होगा, जैसा चल रहा है वैसा भी करने दो, क्योंकि हमारे को नियुक्ति चाहिए किसी भी प्रकार से। और जो भी गुमराह कर रहा है कि नियुक्ति नहीं, कोई ऐसे, हमें अपोजिट पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अपोजिट पार्टी जीते या खारिज हो, हमें उससे उनके बहकावे में आके कोई बात नहीं करनी है। और आप सभी समझदार हो, आप सभी टीचर बनने जा रहे हो। आप जैसे देखता हूँ जो बोलता है उसी की बातों में आके गुमराह हो जाते हो। तो ऐसी चीज़ों से बचे और अपने सब विवेक से काम करते हुए, आप सब भी जानते हो, आप सबको भी कैसे क्या करना है सबको पता है। अभी सब कुछ नया है तो सब कुछ नए पे जैसे दबाव बनेगा वैसा करवा सकते हैं हम, लेकिन उसमें एकजुटता होनी चाहिए। और हम जिस प्रकार से देखा जा रहा है उस प्रकार से एकजुटता दिखाई नहीं दे रही, और आपस में लोग गुमराह हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप करके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो आप सभी से विशेष निवेदन है कि इन चीज़ों से बचे और किसी के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी ना करे। जो भी होगा अच्छा होगा। हमने हमारी मेहनत से यहाँ तक सफलता अर्जित की है, और मेहनत से ही हम नियुक्ति लेंगे और ज़रूर लेंगे। और 18 तारीख को भगवान ने चाहा तो हमारे को 100% सकारात्मक फैसला सुनने को मिलेगा और हमारा ये यथास्थिति वाला मैटर हट जाएगा। तो आप सभी से विशेष अपील है कि जो भी रणनीति तैयार की जाएगी उसमें आप सबकी एकजुटता होनी जरूरी है, और आप सभी एक साथ बने रहे। कैसे भी ग्रुपों में किसी भी प्रकार से किसी के खिलाफ कोई गलत आवाज़ नहीं उठाए।
देखते हैं आगे जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हमारे को नियुक्ति लेनी है कैसे भी। धन्यवाद साथियों।